देखिए, जब बात आती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो बच्चे को लगता है सर इतने सारे फार्मूले याद करने, एक तो अपन को याद रहते नहीं है और जब न्यूमेरिकल करते हैं तो भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप क्वेश्चन को देखकर कर लेंगे। इवन जो ये कॉन्सेप्ट या ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ, इस पर बेस्ड अभी 2019 में सवाल आया था, कई साल मेंस में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछा जा सकता है ना। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको डेफिनेटली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हम जब क्वेश्चन के साथ डील करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी के हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रॉड का हो गया, सिलेंडर का हो गया, स्फीयर का हो गया, डिस्क का हो गया, है ना। तो जैसे मान लो, आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लो आपको रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ बात करनी है, तो रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप एक फार्मूला याद रखिए बस। कौन सा याद रखिए, देखिए जरा, कौन सा एक फार्मूले की याद करने की बात कर रहा हूँ मैं। आप केवल ये फार्मूला याद रखिए कि रॉड को अगर मैं एंड से घुमाऊं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। याद है आपको ये फार्मूला? नहीं याद है तो एक फार्मूला ये याद कर लो अभी, बस देखना, इससे कई फार्मूले बना दूंगा मैं भी। एम मास की रॉड, एल लेंथ की, उसको इस एंड के अबाउट आपको क्या करना है, घुमाना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं और इस पर बेस्ड एक वीडियो भी है पूरा कि हाउ टू फाइंड आउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म या रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, आपको केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ भाई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर आप एंड के अबाउट घुमा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला यही याद रखो। अगर ये याद है तो आगे की देखना, आप कई सारे फार्मूले बना लोगे। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई रॉड अपने पास वैसे ही है, ठीक है, ये रॉड है अपने पास, है ना। और इस रॉड का आपकी बार मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो कैसे बताओगे जबकि आपको फार्मूला केवल यही याद है। मान लो ये सेंटर से जाने वाली लाइन के लिए आपको फार्मूला याद नहीं था, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। क्या करो, इस रॉड को ऐसे फोल्ड कर दो। देखिए, रॉड को ऐसे फोल्ड करना गलत नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में बहुत आसान है, कहीं पर भी आप इसको फोल्ड कर सकते हो उस एक्सिस के अबाउट, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ सिमेट्रिक है। क्योंकि मास चाहे इधर रहे एक्सिस के या उधर रहे, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता, है ना। मास लेफ्ट में बैठा हो या राइट में बैठा हो। तो आप एक काम करो ना कि इधर जो रॉड आपकी आधी वाली रॉड है, इसको फोल्ड कर दीजिए ऐसे करके, यहां से ऐसे तोड़िए और ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो भाई साहब, अगर आप इसको ऐसे तोड़ के फोल्ड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो जरा, इधर से मैंने रॉड को क्या किया, तोड़ा और फोल्ड करके उस तरफ बना दिया। ऐसे थी रॉड और फोल्ड करके मैंने उसको उस तरफ ऐड कर दिया, तो देखो भाई यहाँ आ गई रॉड हमारी फोल्ड होके। तो ये तो सर आधी रॉड बन गई वैसे ही, और ये देखो कॉर्नर से ही तो जा रहा है, एंड से ही तो जा रहा है एक्सिस। अगर आप रॉड के उसको ऐसे कर दोगे तो भाई जोड़ने पे उसका मास तो एम ही बन जाएगा ना, क्योंकि जब रॉड पे एक्सिस ऐसे पास हो रहा था तो आधा मास इधर था और आधा मास इधर था, m/2 और जब आपने इसको तोड़ के उधर ही जोड़ दिया तो टोटल मास एम ही बन गया ना। और लेंथ लेकिन कितनी बन गई, अब सर लेंथ बन गई है l/2। अब लिखिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी फार्मूले से, क्या आएगा बताइए, I = देखिए ml², l² मतलब यहाँ पे l कितना है, l/2, तो l²/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे ऑलरेडी 3 है, तो क्या फार्मूला बन गया, ml²/12। लो, यानी आपको केवल एंड वाला याद करना है और जो मिड से एक्सिस पास हो रहा है उसका आपका फोल्डिंग मेथड से, फोल्ड करने के तरीके से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, ध्यान से सुनते जाना। अब मैं एक बच्चे से पूछता हूं कि एक बात बताओ मुझे कि जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास, देखना ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास ये रॉड है, ठीक है, वही एम मास एल लेंथ, ओके, एल लेंथ की रॉड है, और मैं तुमसे बोलूं ये एक्सिस है वही अपना, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट आप उसको घुमा रहे थे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि इस रॉड को क्या करो, ये जो रॉड ऐसे है इसको चपटा कर लो और ऐसे फैला दो। जस्ट इमेजिन कि तुमने इसको ऐसे चपटा कर लिया, ठीक है, ऐसे पीट दिया और ऐसे फैला दिया। तो तुम सोच के देखो कि ये जो एलिमेंट है ना मास वाला, ठीक है, ये अगर x दूरी पर है और तुम इसको ऐसे थोड़ा पीस के फैला देते हो या चपटा करके फैला देते हो, तब भी तो ये पूरा का पूरा उतनी ही दूरी पर रहेगा। देखिए, सोच कर देखिए, आपसे मैं लेंथ बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको ऐसे चपटा करो और चपटा करके इसको फैला दो, ठीक है, ऐसे पैरेलल टू द एक्सिस। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई मास एक्सिस से कितना दूर है, और इसका हर टुकड़ा एक्सिस से अभी भी उतना ही दूर रहेगा। तो कहने का मतलब क्या, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि इसको ऐसे पकड़ के फैलाना है आपको, यानी ऐसे बना देना इसी चीज को, ये लो,
आपने उसी चीज़ को क्या कर दिया, ऐसे फैला दिया है, नीचे की तरफ पकड़ के शटर जैसा, जैसे दुकानों के शटर होते हैं ना, वैसे पकड़ के खींच दिया आपने। तो यहाँ पर जो एलिमेंट था वो बस ऐसे करके फैल गया है और कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी वही रहेगा। हाँ सर, अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक एक प्लेट है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की, जिसकी ये वाली लेंथ कितनी है, L है, और उसका मास कितना है, m, तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/3। कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको इस लेंथ से मतलब है, आपको इस वाली लेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट कितना हो गया इस प्लेट का, बताइए। तो रॉड से किस पर आ गए, प्लेट पे आ गए, है ना। फार्मूला एक ही याद हमने किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना हो गया, ml²/3। अच्छा बताइए, ये L दे दूं, ये B दे दूं, क्या B से इसकी कोई डिपेंडेंसी है, नहीं है ना। इसकी डिपेंडेंसी केवल किससे है, L से है। तो अगर रॉड से सीट बनाना या सीट से रॉड बनाना एक ही चीज है। आइए आपसे एक सवाल और पूछता हूं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि हमारे पास एक इस तरीके से एक सीट थी, एक प्लेट थी, उसकी ये वाली साइड हमने B दे रखी है आपको, और ये वाली साइड हमने आपको A दे रखी। अब मैं आपसे मोड ऑफ इनर्शिया पूछता हूँ डिफरेंट केसेस पे। चलिए इसके अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया लिखिए, बताइए क्या होगा। तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ऐसे है, ऐसे, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी A, तो सीधा सीधा मोड ऑफ इनर्शिया लिख दो। अगर ये एंड पे है कितना होगा, ma²/3। अगर मैं एक्सिस यहाँ ना लेकर यहाँ ले लूँ, बताओ जरा, और अब आपसे मोड ऑफ इनर्शिया पूछ दूँ, तो आपको कौन सा डिस्टेंस देखना है, ये वाला, ऐसे ही तो परपेंडिकुलरली दूर है ये। तो अब आपको इस एक्सिस का मोड ऑफ इनर्शिया कितना लिखना चाहिए, mb²/3। ये आपको मोड ऑफ इनर्शिया लिखना चाहिए। तो आप रॉड से कहाँ पहुँच गए, प्लेट में। ये आपको मोड ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका मैंने बताया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ आया ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। और एक बात और, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको किसी एक एक्सिस या दो एक्सिस के अबाउट पता है, तो आप डिफरेंट एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप आराम से देख लो। यानी अगर आपको इस एक्सिस का मोड ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस का मोड ऑफ इनर्शिया पता, और मैं एक एक्सिस ऐसा ले लूँ, उसके अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया पूछूं, तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सेंटर से पास होने वाले किसी एक्सिस के अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस के अबाउट पता है, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आपको जो भी एक्सिस पूछेगा उसके अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो कुछ चीजें देखो आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीजें आप कॉन्सेप्चुअली ड्राइव कर लोगे, पता कर लोगे, ड्राइव नहीं करनी, इवन पता करना है, ठीक है। आइए और देखिए आगे, और थोड़े थोड़े सिंपल आइडिया देता हूं आपको। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, ऐसे, और इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट, यानी सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, अगर ये m मास की रिंग है, r इसका रेडियस है, और मैं बोलूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, तो क्या फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सर I = mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना कि ऐसी रिंग है, उसके एक्सिस से पास होने वाले इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब मैंने बोला भाई साहब इस रिंग को एक काम करो, यहां से आधा तोड़ो और तोड़ के फोल्ड कर दो। ऐसा रिंग को आधा तोड़ो और ऐसे फोल्ड कर दो, यानी ये वाला मास उठा के कहाँ रख दो, ये जो इधर वाला आधा मास है इसको उठा के कहाँ रखना है आपको, इस तरफ लाकर रख देना ऐसे करके। तो बताइए जब इसका कोई भी टुकड़ा यहां रहता था तब भी r दूरी पर था, और जब आप इसको ऐसे करके फोल्ड करके इसके साथ चिपका दोगे, सेमी सर्कुलर रिंग बना दोगे, तब भी तो इसका टुकड़ा r दूरी पर ही होगा। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज आएगा, आंसर नो। यानी अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इस बात को समझिए और फील करिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर एग्जैक्टली है क्या। इसको तोड़ूं और इसको तोड़ के इसी एक्सिस के साथ ऐसे चिपका दूं, ठीक है, ये आधे वाले पार्ट के साथ ऐसे करके चिपका दूं, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो पहले था, यानी mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। क्यों, क्योंकि जब ये इधर था तब भी इसका हर एक एलिमेंट उतनी दूरी पर था, हर एलिमेंट उतनी दूरी पर था, और जब ये उधर जाके चिपक गया तब भी एलिमेंट उतनी दूरी पर है। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म्ड है, यानी इधर रहे या उधर रहे, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई बच्चा कहे सर इसको एक काम करो, इसको और फोल्ड कर दो, इसको आधा ऐसे करके फोल्ड करके ऐसा बना दो, देखो कैसे, इतना टुकड़ा भी फोल्ड करके इसको इस शेप का बना दो। यानी रिंग को 4 बार फोल्ड करो, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही। मैं बोलूँ इसको थोड़ा और फोल्ड कर दो,
अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, क्योंकि मास एक्सिस से दूर नहीं जा रहा है। तो क्या मैं एक जनरल सेंस में ये बात कह सकता हूं आपसे कि कोई भी आर्क है अगर m मास की, देखिए मास अभी भी m ही है, कोई भी आर्क अगर है m मास की, रिंग की, है ना, और आपको उसका मूवमेंट कितना भी एंगल बना हो, यहां पे थीटा हो, और उसका आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तो आप क्या बोलना सीधा, mr², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये फोल्ड करने वाली बात आपको फील आ रही होगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ऐसे ही जरा और थोड़ी बातें करते हैं, सेम डिस्कशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, सेम डिस्कशन डिस्क के ऊपर करते हैं थोड़ा सा। बताइए, डिस्क के ऊपर एक डिस्क ले लेते हैं, है ना, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई इस एक्सिस से अगर है ये डिस्क, है ना, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो कितना लिखते हो, mr²/2, यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अब सेम चीजें मैं आपसे बोलूं कि भैया डिस्क को फोल्ड कर दो, तो भैया यहां पर भी तो वही होगा जैसा रिंग में हो रहा था। डिस्क क्या होता है, कई सारे रिंग्स का कलेक्शन ही तो है डिस्क। तो जो कॉन्सेप्ट रिंग में लग रहा था आपका, वही कॉन्सेप्ट यहां भी तो वैलिड होगा, बोलो, बिल्कुल वैलिड होगा। तो यहां पर भी मैं ऐसी बात बोल सकता हूं कि मैं कई बार इसको फोल्ड कर दूं, थीटा एंगल पर फोल्ड करके ले जाऊं, पिज्जा का एक स्लाइस बना दूं। मेंस ने पूछा इस क्वेश्चन को, है ना, और बच्चे कंफ्यूज हो गए उस साल। क्या मेंस ने क्या पूछा कि एक पिज्जा स्लाइस है ऐसा करके, उन्होंने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया। ये देखो मैं यहां पे बना के आपको दिखाता हूं ऐसे करके। अब बच्चे क्या करने लगे, उसका एंगल निकालने लगे, उसको इंटीग्रेट करने लगे। अरे भाई मेंस में इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, ऐसे करके। ये देखो, ये एक पिज्जा स्लाइस है थीटा एंगल का, ठीक है। बच्चे दिमाग लेना, अच्छा पिज्जा में 6 स्लाइस 8 स्लाइस, ये वो नहीं करना भाई, सिंपल कॉमन सेंस देखना है आपको। क्या कि अगर वो पिज्जा स्लाइस m मास का है तो उसको खोल लो, बनेगा तो डिस्क ही ना भाई, तो खोल लो या बंद कर दो, बात तो एक ही है ना। तो यहां पर इसको हमने अगर बंद कर दिया m मास का, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आएगा, mr²/2, सेम आंसर। जैसे रिंग को फोल्ड करते थे वैसे आप डिस्क को भी फोल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना है, ओके। और देखो, और देखिए, और कैसे डील करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरह से, ये रहा आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर, ओके, ये देखिए, और इस पे ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इस एक्सिस के अबाउट कैसे लिखोगे। देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ ना, तो आपको एक बात फील आएगी कि सर सॉलिड सिलेंडर कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मैं उस सॉलिड सिलेंडर के कई बार ऐसे ऐसे टुकड़े करूँ ना, तो डिस्क दिखेंगी आपको, कई सारी डिस्क, ये डिस्क फिर और डिस्क फिर और डिस्क का कलेक्शन ही तो है सॉलिड सिलेंडर, बोलो। और m मास है इसका पूरे का, और r इसका रेडियस है। तो अगर r इसका रेडियस है, m मास है, और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, तो तुम एक काम करो ना, ऐसे सिलेंडर को पिचका दो ऐसे। अरे वो सजाने के लिए लाते हैं ना घरों में, वो ऐसा करके कागज की बनी हुई होती है, ऐसे करके खोलते हैं उसको, पूरा सिलेंडर जैसा बन जाता है। वैसे ही सोचो ना आप इसको कि आपने इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया, अरे तो बनेगा डिस्क ही ना। तो जो काम डिस्क कर रहा है वही ये काम सिलेंडर कर रहा है। यानी डिस्क को जितना एक्सिस के अबाउट घुमाना टफ होगा, उतना ही सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट घुमाना टफ होगा। तो इसका भी इस एक्सिस का अबाउट घुमाना पड़ेगा, कितना आएगा, वही आएगा जो डिस्क का होता है, mr²/2, सेम आंसर। बोलो क्लियर है। यानी लॉजिक लगाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। ऐसे और एक शेप ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक हॉलो कोन है। क्या है आपके पास, एक हॉलो कोन है, ओके, ऐसी, ये देखो, उसका यहां से रेडियस r है, और इसमें मैंने ऐसे करके एक्सिस यहां से पास कराना है। देखो ये मैंने यहां से एक एक्सिस पास करा दिया। अब मैंने इस एक्सिस से क्या पूछ लिया, यहां पे आपको क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ये देखिए आपको ओमेगा बताना है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे बताओगे, बताओ। तो एक तो वो पूरा इंटीग्रेशन वाला तरीका कि नीचे से गए ऊपर, फिर रिंग काटे और फिर सॉल्व किए, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस पूरे टोपी वाले कोन को ना ऐसे पिचका दो। सोचो सोचो सोचो, यहाँ पे जो रिंग होगा वो 0 रेडियस का होगा, और यहाँ पर जो रिंग है वो कैपिटल R रेडियस का, और बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग रेडियस के रिंग का कलेक्शन ही तो है। और इसको ऐसे करके पिचका दो। अगर ऐसे करके पिचका दोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ सेट हो जाएगा ना जहाँ खाली है, और ये सारे सेट हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन, लात रख के अगर कोन को पिचका दोगे ना ऐसे, तो क्या बनेगा बताइए, डिस्क बन जाएगी। अरे सर
डिस्क बनेगी तो डिस्क का मोड ऑफ इनर्शिया वही जो इसका मोड ऑफ इनर्शिया है, यानी इसका भी मोड ऑफ इनर्शिया का क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा mr²/2। लो आंसर आ गया। समझ आया आपको? अच्छा लगा या पढ़ के ये कि ऐसे करके आपको चीज़ों को याद रखना है कि कहीं पिचकाना है, कहीं खोलना है। बहुत सारी जगह ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीट्स में जहाँ ऐसे स्क्वायर होंगे, उनमें फोल्ड कर करके बच्चे उसको उन क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। तो आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप ऐसे भी इस चीज़ को सोचें, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का कि हर जगह ये लॉजिक मत लगाने लगना। ये शॉर्ट तरीका है, हर जगह लॉजिक लगेगा, लेकिन जहाँ लॉजिकल चीज़ होगी वहीं लगाना है। जैसे कोई बच्चा ऐसे सोचे कि सर हम एक हेमीस्फीयर लें हॉलो और उसको ऐसे पिचका दें, डिस्क बन जाएगा। नहीं बनेगा वो डिस्क। एक हॉलो हेमीस्फीयर जो होगा ना, उसके जितने भी रिंग होंगे ना, वो अलग अलग स्लैंट हाइट के होते हैं। सोचो अलग अलग स्लैंट हाइट के होते हैं। जब उसको सेट करते हो तो पूरा पूरा डिस्क नहीं बनेगा, वो वहाँ कहीं कहीं ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर देखो, हर एक टुकड़े की जो स्लैंट हाइट है वो सेम है। इसकी ये वाली हाइट सेम है। ये वाला जो एंगल है, नॉट स्लैंट हाइट, ये वाला जो एंगल है ना, स्लैंट एंगल जो है यहाँ पे, ऐसे वाला जो एंगल है वो फिक्स है। तो इसमें आप पिचका के बना सकते हो, उसमें आप पिचका के नहीं बनेगा। तो उसमें ये लॉजिक मत लगा देना। तो जहाँ लगे वहीं लगाना ना, ऐसा हर जगह नहीं कि कई बार सर ने बताया पिचका दो, खोल दो आंसर, नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।